हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में माइंडफुलनेस का टॉपिक। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं टॉपिक्स। की एस्पेक्ट्स देखेंगे कि प्रेजेंट मूवमेंट, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड नॉन रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या क्या है। रिड्यूस स्ट्रेस, राइट, रिलेशनशिप को अच्छा करता है, इमोशनल रेगुलेशन बढ़िया करता है, फोकस एंड अटेंशन बढ़ाता है, रिड्यूसेस सिम्टम्स एंड एंजाइटी डिप्रेशन कैसे होता है। कुछ टेक्निक्स देखेंगे, ठीक है। MBSR, MBCT, ACT एंड DBT के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर इसका न्यूरो साइंस या हम कह सकते हैं न्यूरो बायोलॉजी ऑफ माइंडफुलनेस देखेंगे कि कैसे कौन कौन से ब्रेन रीजन्स एंड ब्रेन एरिया में कैसा इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट किस तरीके से। एंड न्यूरोकेमिकल्स, कनेक्टिविटी की बात करेंगे, नेटवर्क की बात करेंगे, किस एक्टिविटी से कैसे एक्टिवेशन होता है, कौन कौन से ब्रेन रीजन्स इंक्लूडेड हैं। फिर हम डेली लाइफ में प्रैक्टिस देखेंगे, दैट माइंडफुल ब्रीदिंग, बॉडी स्कैनिंग एंड माइंडफुल ईटिंग की बात करेंगे। सो माइंडफुलनेस क्या है। Mindfulness is a practice of cultivating a heightened awareness of the present moment while calmly acknowledging and accepting one's feeling, thoughts and bodily sensations। क्या मतलब है इसका। माइंडफुलनेस एक प्रैक्टिस है जिसमें हम एक बहुत ही डीप सेंस ऑफ अवेयरनेस में चले जाते हैं, एक शांति में चले जाते हैं, हम प्रेजेंट में, मोमेंट में प्रेजेंट होते हैं, राइट, हम पूरे फुल्ली इमर्स्ड होते हैं बाई एक्सेप्टिंग। अच्छा, आपने काफ़ी जनों को सुना होगा कि जो बिगिनर्स होते हैं उनसे मेडिटेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि कंटिन्यूसली ना थॉट्स, उनके बिलीफ, फीलिंग्स एंड बॉडी सेंसेशंस, सेंसरी ऑर्गन्स ऑल द टाइम काम कर रहे होते हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, हेंस डिस्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। तो माइंडफुलनेस क्या है, एक प्रैक्टिस है जिसमें इन सबको एक्सेप्ट करके एंड कामली एक्नॉलेज करके वंस फीलिंग, थॉट्स एंड बॉडली सेंसेशन, एक हाइटन स्टेट ऑफ अवेयरनेस कल्टिवेट करना इन द प्रेजेंट मोमेंट। इट इज़ रूटेड इन ancient meditation practices also, especially those of Buddhism, but has been adapted and secularized in modern psychology as a therapeutic tool। की एस्पेक्ट्स की बात करें तो माइंडफुलनेस इन्वॉल्व्स इंटेंशनली फोकस ऑन हेयर एंड नाउ विदाउट एनी जजमेंट। हेयर एंड नाउ मतलब अभी, इस वक्त पे फोकस करना, इधर उधर नहीं। दिस अवेयरनेस अलाउस इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस लाइफ एज इट अनफोल्ड्स rather than being caught up in past regrets on future anxieties। एक्सेप्टेंस, जो भी थॉट्स, फीलिंग्स एंड बॉडी सेंसेशन आ रहे हैं उन सबको एक्सेप्ट करना, जो भी नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेशन टुवर्ड्स वंस ओन एक्सपीरियंस, रादर देन सप्रेसिंग और अवॉइडिंग। हम उसको, ठीक है ये फीलिंग आ रही है, आने दो, कोई बात नहीं, उसको हम हटाना और निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, इससे डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है। नॉन रिएक्टिविटी, mindfulness teaches individual to respond to situations with a thoughtful pause rather than reacting impulsively। This can help reduce stress and improve emotional regulation, right। mindfulness teaches individual को क्या सिखाता है कि सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है विद अ थॉटफुल पॉज। जो एक कम्प्लीटली एक्सट्रोवर्टेड पर्सन है वो कभी भी कुछ भी बोलता है, वो कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन कर रहा है, उसका कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ख़राब है, क्योंकि वो बिना एक थॉटफुल पोज, बिना कुछ सोचे समझे ही बस बोला जा रहा है। तो माइंडफुलनेस आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाती है कि नॉन रिएक्टिविटी, कहाँ रिएक्ट करना है और कहाँ नहीं करना है, या कहाँ एक थॉटफुल पॉज लेके आपकी बात कंप्लीट करनी है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स देखें तो कॉर्टिसोल लेवल हमारे में कम करता है, रिलैक्सेशन को बढ़ाता है, बाय ऑब्जर्विंग आवर इमोशंस नॉन जजमेंटली हमें ये इमोशनल कंट्रोल जो होता है उसको बेटर करता है, इम्प्रूविंग फोकस एंड अटेंशन। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कैन इन्हेंस कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, अटेंशन स्पैन एंड वर्किंग मेमोरी को इम्प्रूव करती है। एंजाइटी डिप्रेशन लाइक जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, उन सबको मैनेज करने में माइंडफुलनेस काफ़ी इफेक्टिव टूल माना जाता है। रिलेशनशिप को अच्छा करता है क्योंकि माइंडफुलनेस क्या बढ़ाता है, एम्पैथी, कनेक्शन, कंपैशन, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाता है, विच कैन इवेंचुअली स्ट्रेंथन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस की बात करें तो MBSR सबसे पहले हम पढ़ते हैं, किन्होंने दी थी, डॉक्टर जॉन कैम्बेट जिम ने दिया था। माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, ये क्या कंबाइन करता है, मेडिटेशन एंड योगा को कंबाइन करता है टू रिड्यूस पेन, स्ट्रेस,
illness. Simple. MBSR, meditation plus yoga, is equal to reduce pain, stress and illness. सेकंड है MBCT, modification of CBT, effective in preventing relapse in depression में यूज़ आता है. ACT मतलब acceptance and commitment therapy. आई होप अभी तक मैंने जितना एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आ रहा होगा. हेल्प इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस rather than avoiding them. The focus is on committing to actions aligned with the personal values also. डायलैक्टिक बिहेवियरल थेरेपी क्या होती है, ये दिया था डॉक्टर मार्शल इनहैन ने, डॉक्टर मार्शा ने. डीबीटी क्या कंबाइन करती है, माइंडफुलनेस एंड बिहेवियरल स्ट्रेटजीज. सबसे पहले में क्या हो रहा था, माइंडफुलनेस एंड योगा, मतलब मेडिटेशन और योगा को कंबाइन कर रहे थे. यहाँ माइंडफुलनेस एंड बिहेवियरल स्ट्रेटजी को कंबाइन कर रहे हैं टू हेल्प पीपल विद द बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए डीबीटी, राइट, एक्सेप्ट करने के लिए, कमिट करने के लिए, रहने के लिए ACT, डिप्रेशन के लिए क्या MBCT एंड मेडिटेशन एंड योगा प्लस, जो कि डॉक्टर जॉन कैम्बर्ट-जिम ने दिया था, MBSR, टू रिड्यूस पेन, स्ट्रेस एंड इलनेस. अगर हम न्यूरोसाइंस की बात करें ना, तो ये हमारा ग्रे मैटर बढ़ाता है. अब ग्रे मैटर बढ़ेगा मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ेगी हमारे ब्रेन में. आपको पता है वाइट मैटर होता है एंड ग्रे मैटर होता है. तो ग्रे मैटर अगर बढ़ेगा ना, तो ग्रे मैटर लर्निंग, मेमोरी एंड इमोशनल रेगुलेशन का काम करता है. अगर ये बढ़ेगा तो हमारी लर्निंग, मेमोरी एंड इमोशनल रेगुलेशन भी बढ़ेगा, विच इज़ वेरी गुड. कनेक्टिविटी को इन्हेंस करता है, राइट, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में कनेक्शंस बनाता है, एमिगडाला में. रिड्यूस एक्टिविटी इन डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, ये क्या है, DMN. द DMN इज एसोसिएटेड विद माइंड वेंडरिंग एंड सेल्फ रेफरेंशियल थॉट्स. माइंडफुलनेस हेल्प टू रिड्यूस एक्टिविटी इन DMN, लीडिंग टू इम्प्रूव फोकस एंड डिक्रीज यूमिनेशन. ये रिपीटेड थिंकिंग को कम करता है और फोकस को इंक्रीज करता है ये नेटवर्क, राइट. अगर हम इसका एप्लीकेशन देखें माइंडफुल प्रैक्टिसेस इन डेली लाइफ, तो माइंडफुल ब्रीदिंग, पेइंग अटेंशन टू योर ब्रीथ, जो कि ग्राउंडिंग में बहुत हेल्प करता है, प्रेजेंट मूवमेंट में, प्रेजेंट रहने में, रिलैक्सेशन में काम आता है. बॉडी स्कैन एक चीज़ होती है जिसमें we can focus on sensations throughout the body from head to toe, increases self awareness of physical and emotional strength. इमोशनल स्ट्रेंथ ये हम खुद का भी कर सकते हैं, दूसरे का भी कर सकते हैं, बॉडी स्कैन. ओके, माइंडफुल ईटिंग है. दिस इन्वॉल्व सेवरिंग ईच बाइट, एक एक दाने को स्वाद से खाओ, 32 बार चबाओ, फॉर गुड डाइजेशन एंड इनहेंस इंजॉयमेंट. सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो. देखिए 8 मिनट्स भी नहीं हुए, ठीक है, विद इन 10 मिनट्स में हमने पूरा शॉर्ट एंड क्रिस्प में नोट्स में बना के मैं मल्टीपल लाई हूँ रिसोर्सेज से, वो मैंने सिखा दिया. यही इस चैनल का मकसद है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया बढ़ाना. लाइक कीजिए, कमेंट करिए और बताइए आज का हमारा आपको वीडियो कैसा लगा, अगला क्या चाहिए, गिव्स और थम्स अप इन कमेंट बिलो. तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे हैप्पी.